नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज MPPSC 2020 के लिए प्री के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? मोक्ष स्थान मतलब जहाँ उन्होंने समाधि ली थी, निर्वाण प्राप्त किया था। पहला ऑप्शन है मनेर, दूसरा है राजगीर, तीसरा है पावापुरी और चौथा है जालान फोर्ट। ठीक है, इसका आंसर है पावापुरी। क्या है? पावापुरी। पावापुरी बहुत ही धार्मिक स्थल है जैन लोगों का। ठीक है, महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। कौन से नंबर के? 24वें। और पहले तीर्थकर जो थे वो आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जो गुरु थे भगवान बुद्ध, उनका निर्माण स्थल कौन सा है जहाँ उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था? मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और उनका जो निर्माण हुआ था, मतलब जो शरीर को त्यागा था, वो कहाँ त्यागा था? कुशीनगर में, जिसके नाम से एक ट्रेन भी चलती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य किसने बसाया था? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे जिन्होंने पहला हिंदू साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है हम्पी, चौथा है बड़ौदा। तो इसका आंसर बताएंगे। क्या है? हम्पी। हम्पी है जो 5 रथ जो पत्थरों को काट के बनाया गया था। इसको मंदिरों का राज्य या मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से। इसके एक महान शासक और थे, कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, इतना जानकारी मिलता है आप। अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह से लेके एक क्वेश्चन तो MPPSC मेंस में आता ही है, और यह आया है प्री में। तो कहाँ पर? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब, चौथा ऑप्शन है बंगाल। तो 1921 का मोपला विद्रोह, तो इसका आंसर है केरल। कौन सा? केरल। जो मोपला लोग थे वो थे अरब के मुस्लिम लोग थे जो खेतीबाड़ी करते थे, और मालाबार तट पे, कहाँ पर? केरल के मालाबार तट पर आकर बस गए थे। तो अंग्रेज़ों के समय पे ये विद्रोह हुआ था, जहाँ हिंसात्मक हुई थी, गोली चल गई थी। बाकी इसका समर्थन गांधी जी, बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों ने भी किया था। तो अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पहला ऑप्शन है जिन्ना को, दूसरा है माउंटबेटन को, तीसरा है लॉर्ड मिंटो को, और चौथा है लियाकत अली खान को। ठीक है, तो इसका आंसर है लॉर्ड मिंटो। एक 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसमें क्या किया था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति बनाई गई थी, जिसमें मुसलमान ही चुनाव में खड़े हो सकते थे, और वोट देने का अधिकार भी किसको था? मुसलमानों को। और 1906 में क्या बनी थी? मुस्लिम लीग, इन्हीं के समय पे, लॉर्ड मिंटो के समय पे। इसलिए राजेंद्र प्रसाद किसको मानते हैं पाकिस्तान का जन्मदाता? लॉर्ड मिंटो को। जब निर्वाचन पद्धति अलग अलग हो गई थी हिंदू और मुसलमानों की, तभी से ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? हम सबको पता है कि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से ये हुआ था। किसके समय में हुआ था? पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या कर्जन। तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड कर्जन किस लिए जाने जाते हैं? बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? पहले बंगाल के गवर्नर। और विलियम बेंटिक कौन थे? सती प्रथा तो किया ही था इनने बंद। दूसरा ये था कि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 3 कॉन्सेप्ट हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, और तीसरे हैं वायसराय, जो 1998 के बाद जो वायसराय की जो उपाधि मिलती है। और कॉर्नवालिस कौन है? ये कॉर्नवालिस जो सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं, और इनने काफ़ी सुधार भी किए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो
पहला ऑप्शन 1922, 1924, 1928, चौथा है 1930। तो महात्मा गांधी ने पूरे जीवन काल में एक ही बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कर्नाटक के बेलगाम में। तो इसका आंसर है 1924 में, कर्नाटक के बेलगांव में जो हुआ था। इसी में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पृथक पृथक हो गए थे, मतलब दोनों टूट गए थे, मुस्लिम लीग अलग हो गई थी और कांग्रेस अलग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? पहला हिमाचल है, दूसरा असम है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो वैसे तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आता है मध्य प्रदेश, MP, हमारा मध्य प्रदेश। मगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार शुरू होता है जबलपुर के पास जो कटंगी है, कटंगी से लेके बिहार का क्षेत्र आ जाता है, कुछ झारखंड का आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? पहला ऑप्शन है बेंगलोर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है इंदौर, चौथा है दीव। तो इसका आंसर है दीव। 2018 में ये घोषित हुआ था, जो 100% दिन में नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला शहर बन गया था। नवीकरणीय ऊर्जा वो है जिसको हम बार बार यूज कर सकते बना के, जैसे कि पवन चक्की हो गई, सोलर पैनल हो गए। ठीक है, जल से भी नवीकरणीय ऊर्जा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड, तो 1911, 1921, 1931 या फिर 1941। ठीक है, तो इसका आंसर है 1921। 1921 क्यों है? क्योंकि 1921 से पहले क्या होता था, जितनी भी जनगणना हुई उसमें क्या था, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, महामारी पड़ती थी, भुखमरी, इससे क्या होता था, मृत्यु दर ज़्यादा थी और जन्म दर कम थी। मगर 1921 के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, फिर हमको जनगणना पूरा बढ़ते हुए शेप में मिली, फिर वो बढ़ते हुए शेप में मिली, इसलिए 1921 को क्या माना जाता है, डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कर सकते हैं, या फिर लोकसभा या राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में? तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, बाकी कोई अन्य विधेयक है तो वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, मगर जो पैसे से संबंधित है वो कहाँ होगा, लोकसभा में ही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने से उत्सर्जित होता है, मतलब जो मानव में पसीना निकलता है उसमें कौन कौन से तत्व उत्सर्जित होते हैं? तो गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। तो इसका आंसर है सभी, ये सभी होते हैं। एक ऑप्शन और होगा इसमें, सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये गंधक भी निकलता है थोड़ी मात्रा में, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह थे, अहमद शाह थे, आलमगीर द्वितीय थे या फर्रुखसियर थे? तो इसका आंसर है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय प्लासी के समय थे। कब हुआ था ये कमेंट करके बताएंगे। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो कौन था? पहला है मुर्शिद कुली खां, दूसरा है शहादत खां, तीसरा चिकलिज खां, चौथा सदातुल्ला खान। तो कौन सा है? इसका आंसर है चिनक्लिज खां। हैदराबाद का जो जिसने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी वो थी चिनक्लिज खां। मुर्शिद कुली खां कहाँ के थे?
ये थे बंगाल के। कहाँ के थे? बंगाल के स्वतंत्र। के पुत्र थे, तो 1605 जहाँ इनने ख़त्म किया वहाँ से वो शुरू करेंगे। ठीक, जहांगीर के बेटा कौन थे? शाहजहां, तो जहाँ पर 1627 से ख़त्म करेंगे। ठीक है, और औरंगजेब जो वास्तविक आखिरी मुगल बादशाह माना जाता है, उसके बाद भी आए बट उतने ताकतवर नहीं थे। तो 1658 से 1707 जहाँ से फिर अंग्रेजी शासन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन थे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कम समय में आप ज़्यादा ज्ञान ले सकें। ठीक है, एक वीडियो डेली कम से कम तो आएगा ही। ठीक है, थैंक यू।